नमस्कार मित्रों। आज 24 मई 2023 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में एक हिंदी बाल कहानी। और आज जिनकी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं उन रचनाकार का नाम है डॉक्टर दिव्य रमेश नोएडा। तो अभी कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करना चाहता हूँ। वह ये कि 21 मई को चाय दिवस है और मैंने एक मित्र को फ़ोन किया। मैं अक्सर फ़ोन कर लेता हूँ, तो मैंने एक मित्र को फ़ोन किया, माय मिल्क को। उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यार कहाँ हो, आपसे थोड़ी बात भी करनी है। बोले मैं हनुमानगढ़ आया हूँ। और ये मैंने कहा आओ भाई अपनी चाय पियेंगे, आज इंटरनेशनल टी डे भी है। बोले आज तो नहीं, मैं कल आ पाऊँगा। और दूसरे दिन वादे के मुताबिक आए, खुद आए। उनका सुपुत्र जो है ईशान वो भी आया और अनुज निहित भी आया। तीनों आए, खूब बातें की। मन को बड़ा सुकून मिला, अच्छा लगता है। हम कई बार अपनों से फोन पर बात करें, कुछ जाकर बात करें, कुछ आकर बात करें, तो खूब बातें की, बड़ा अच्छा लगा। और फिर बाद में मुझे बीकानेर आना था इधर। आज मैं सुबह बीकानेर पहुंचा। और मैं ये एक बात आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ट्रेन की गति इतनी तेज, यूँ लग रहा था अभी हम विकासशील देश से जो है ना विकसित देशों की पंक्ति में आ गए हैं। बड़ी तेज स्पीड, और समय से पहले गाड़ी पहुंच गई। ये तो अपने देखते ही हैं, इतने वर्षों से देख रहे हैं। एक पंक्ति भी बनी हुई थी भी, देरी केवल जो है वो रेल का ही अधिकार नहीं है ना, इस तरह की एक कोटेशन भी थी। तो इतनी तेज गति से ट्रेन चली और समय से पहले पहुंच गई। और मैंने देखा भी 4 बजने वाले हैं। मैंने 4 बजे सुबह मित्र को फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा ठीक नहीं लगेगा, इस बहाने थोड़ी देर चाय वाय पियेंगे और थोड़ा टाइम निकल जाएगा, उसके बाद फिर मित्र को फ़ोन करेंगे। तो मैं वहाँ चाय पीने कैंटीन की तरफ गया, वहाँ चाय का ऑर्डर दिया, मैं कुर्सी पर बैठ गया। बैठते जोर से छींक आई, और छींक आते इधर एक युवक ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा नमस्ते अंकल। मैंने नमस्ते। फिर वो खड़े होके आए, आशीर्वाद लिया। बोले पहचाना? ध्यान से देखा। मैंने कहा सॉरी, पहचाना तो नहीं। बोले मैं कोटा से योगीराज जी का लड़का हूँ। और यार क्या बात है, योगीराज योगी जी, क्या बात है भाई, उनके सुपुत्र हुई, बहुत खुशी हुई। मैंने कहा बड़े वाले हैं आप? बोला जी। तो यहाँ उन्होंने बताया भी अन अकेडमी के अंदर मैं बच्चों की कोचिंग क्लासें लेता हूँ और यहाँ पढ़ाता हूँ मैं। और 17 फरवरी को यहाँ आ गया था, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बीकानेर तो मैं भी पढ़ा हूँ भाई। तो बीकानेर तो साहित्यकारों की भी नगरी है और खूब अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग, अच्छे लोगों की नगरी है ये, बहुत बढ़िया। एक धार्मिक नगरी भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये खूब सारी बातें हो गई। और अब मैं यहाँ एक मेरे मित्र हैं इंद्रजीत कौशिक, और बच्चों के जबरदस्त रचनाकार, खूब छपे हैं पत्र पत्रिकाओं में। वैसे व्यंग भी लिखे हुए हैं, आपके हिंदी राजस्थानी दोनों भाषाओं में लिखते हैं इंद्रजीत कौशिक जी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इनका परिचय दूँ पहले, कि इनका डॉक्टर दिव्य रमेश जी का, जिनकी मैं कहानी का वाचन कर रहा हूँ, वही परिचय तो मैं 2-4 बार पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन आज ये बता दूंगा आपको कि इनका जन्म जो है 28 अगस्त 1946 और किराड़ी दिल्ली में आपका जन्म हुआ। और खूब किताबें आपकी, 101 बाल कविताएं, ओ पापा, कैसे तेनालीराम, और मेरे हाथ में जो किताब है मेरे मन की बाल कहानियाँ, है ना। और खूब सारी किताबें हैं कविताओं की और कहानियों की, और बड़ों के लिए भी खूब नाम है इनका। और खूब पुरस्कार मिले हैं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी, गिरजा कुमार माथुर स्मृति पुरस्कार भी, और हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली साहित्यिक कृति पुरस्कार, NCERT का राष्ट्रीय पुरस्कार, और इंटरनेशनल राष्ट्रीय नेहरू बाल साहित्य अवार्ड भी, और रतन शर्मा बाल साहित्य पुरस्कार भी, और साहित्य अकादमी दिल्ली से भी अवार्ड मिला। और पिछले दिनों बाल साहित्य मनीषी का भी आपको जो है जोधपुर में, जोधपुर उत्सव के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर की ओर से उनको बाल साहित्य मनीषी से भी सम्मान से भी आपको नवाजा गया। मैंने फोटो भी लिया, है ना। तो मैं भी वहाँ जोधपुर में था, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और आज इनकी मैं कहानी, वैसे तो लगभग इनकी मैंने किताब पढ़ रखी है, लेकिन जो मुझे बहुत बढ़िया लगी वो कहानी मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। और कहानी का नाम है लुल्लू की सनक, और रचनाकार है इसके डॉक्टर दिव्य रमेश नोएडा, उत्तर प्रदेश।
और वैसे मैं तो यही कहता हूँ डॉक्टर दिव्य रमेश दिल्ली। तो रचना देखिए लुल्लू की सनक। लुल्लू अपना घर, अपना हर काम खुशी खुशी करता, सब उसकी प्रशंसा करते, माँ खुश होती, आंखें छल छला उठती, भगवान को धन्यवाद देती, लुल्लू को सब प्यार करते। लुल्लू को अब जेब खर्ची भी अच्छी खासी मिलती है, टोका टोकी भी कम होती, और लुल्लू भी खुश हो जाता है। भाई एक बात मैं बता दूं, ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ लुल्लू की सनक, इससे पहले मैं कुछ नाम बोलता हूँ। आज सबसे पहले बाजी मारी है सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से। भाई बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत आपका सुरेश जी, शुभ संध्या, और आपको भी प्रणाम। और दिव्यक जी की मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ, आपने भी कमेंट किया। इंद्रजीत जी कौशिक, जहाँ जिनके यहाँ बैठक से मैं वाचन कर रहा हूँ, आप भी कमेंट किया है आपने। और इनकी गुड़िया जो है वो खुशी और तान्या और एक और गुड़िया रानी जो मैं इनका अभी कुनिका, ये तीनों जो है मन मोह लिया, भी खूब बातें कर रही थी और लूडो भी खेला। तो इंद्रजीत कौशिक जी ने कमेंट किया है और कह रहे हैं अभी आप आए हो तो बरसात भी लाए हो, खूब बरसात हुई है आज, मजा आ गया। प्रभात कुमार जी प्रभात जी गुप्ता हैं जयपुर से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर घनश्याम नाथ जी कच्छावा, भाई शुभकामनाएं आपको भी ढेर सारी। सुजानगढ़ से डॉक्टर कच्छावा जी, भाई स्वागत आपका बहुत बहुत। और खूब सारे नाम जो है, कभी ये नाम ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, पता ही नहीं लग रहा है किस तरह, मेरे कम ही चला पाता हूँ मैं ये मोबाइल। हाँ, रणजीत कौशिक जी भी बता रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका रणजीत जी। और रणजीत कौशिक जी शुभकामनाएं दे रहे हैं, फूल भी भेजा है। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत भी बता रहे हैं, भाई स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और मैं अब कहानी शुरू करता हूँ। आगे देखिए कि लुल्लू भी खुश हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पता नहीं कैसे लुल्लू को हर वक्त चिप्स खाने की लत लग गई। जब देखो तब चिप्स ही खाता, चिप्स के टो में लगा रहता, जेब खर्ची भी चिप्स पर ही खर्च करने लगा। माँ अच्छा पौष्टिक खाना बनाती, पर लुल्लू को तो उसे देखने तक का मन नहीं होता, उसे तो बस चिप्स की रट लगी रहती, वह भी मसालेदार चिप्स। माँ समझाती पर हार कर उसे चिप्स ही देने पड़ते, क्या करे बेचारी, कुछ तो खाए शायद ठीक हो जाए। कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा, लेकिन अब माँ की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन फिर माँ ने लुल्लू को अच्छे से समझाने की कोशिश की, देख लुल्लू, मैं तुझे चिप्स खाने से रोकती नहीं बेटा, पर हर वक्त चिप्स खाना सेहत के लिए ठीक भी तो नहीं है। सब कुछ खाना चाहिए, हर चीज के कुछ न कुछ गुण होते हैं। लुल्लू सुनता, लेकिन माँ की बात को कोरा उपदेश मानकर अनसुनी कर देता है। माँ को कुछ समझ नहीं आता, बस परेशान रहती और सोच में पड़ी रहती। स्कूल जाता तो भी लुल्लू लड़ झगड़ कर चिप्स ही ले जाता लंच के लिए। माँ ने कई बार कुछ और देने की कोशिश की, पर वह उसे वैसा का वैसा ही वापस ले आता, मुंह तक नहीं लगाता। माँ समझाती, लुल्लू तेरे लिए कितने प्यार से बनाया है, तुम खाकर तो देख, नया अच्छा लगे तो मत खाना। पर लुल्लू के कान पर जूं तक नहीं रहती, माँ की बात को अनसुनी कर देता। माँ ज्यादा कहती तो रोने लगता, रूठ जाता, उसे तो बस चिप्स ही चाहिए थे, उबता भी नहीं था। अब तो उसकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ने लगा था। माँ परेशान हो गई। चिप्स तो और बच्चे भी खाते थे और स्कूल भी ले जाते थे, पर कभी कभार। एक दिन तो स्कूल से भी शिकायत आ गई, लिखा था कि लुल्लू अपने चिप्स खाकर और बच्चों के चिप्स भी चट कर जाता है, कभी चुरा कर तो कभी छीन कर। हे राम, माँ के मुंह से निकला। इस शिकायत ने तो माँ को हिला ही दिया। वह सोचती कि लुल्लू को किसी की बुरी नजर लग गई है। पुराने विचारों की जो ठहरी, उसे कहाँ मालूम था कि बुरी नजर वजर कुछ नहीं होती। इस बार वह खुद टिल्लू की माँ के पास गई, अपनी सारी परेशानी बताई। टिल्लू की माँ भी चिंता में पड़ गई, पर थोड़ी देर को ही वह मुस्काई और उसकी आंखों में भी चमक आ गई। लुल्लू की माँ समझ गई, जरूर टिल्लू की माँ को कोई तरकीब सूझ गई है। बात सही भी निकली। टिल्लू की माँ ने लुल्लू की माँ को उसके कान में एक तरकीब बताई। लुल्लू की माँ खुश हो गई।
अगले दिन लुल्लू की माँ भी लुल्लू के साथ उसके स्कूल गई। अकेले में टीचर जी से मिली। उन्होंने टिल्लू की माँ की बताई तरकीब बताई। टीचर जी भी खुश हो गई। माँ घर लौटाई। लंच का समय हुआ। लुल्लू ने अपना टिफिन बॉक्स खोला। यह क्या? वह तो खाली था, उसमें तो एक भी चिप्स नहीं था। लुल्लू का माथा चकराया। उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी माँ ने तो उसे ढेर सारे चिप्स दिए थे, उसने खाए भी नहीं। फिर कहाँ गायब हो गए? बच्चे अपना अपना लंच खा रहे थे खूब मजे से। लुल्लू बस ताक रहा था। बेचारा लुल्लू, क्या करे वह उठा और टीचर जी के पास गया। वह भी लंच खा रही थी। लुल्लू ने कहा, टीचर जी मेरा टिफिन खाली है, पता नहीं मेरे चिप्स कहाँ गायब हो गए। टीचर ने रुखे स्वर में कहा, तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी है। लुल्लू ने रुआंसा होकर कहा, ठीक है मैं बच्चों से पूछती हूँ। टीचर ने कहा और बच्चों से पूछा, क्या तुमने लुल्लू को चिप्स लिए हैं? नहीं मैम, लुल्लू तो खुद चोर है, कभी कभी हमारे चिप्स भी छीन लेता है। देख लीजिए हमारे टिफिन, हमने तो चिप्स लाने ही छोड़ दिए मैम। बच्चों ने कहा, सुन लिया लुल्लू? मैडम ने कहा। लुल्लू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भूख थी कि उसे तड़पा रही थी, बहुत ही बेचैन कर रही थी। उसने टीचर से फिर कहा, मुझे बहुत भूख लगी है टीचर जी, मैं क्या करूं? देखो लुल्लू, मैं भी क्या करूं? तुम तो बस चिप्स ही खाते हो और यहाँ किसी के पास चिप्स है नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हाँ, मेरे पास ये गोभी का परांठा है, चाहो तो ये खा सकते हो। लाचारी के स्वर में टीचर ने गोभी का परांठा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। सब बच्चे चुपचाप देख रहे थे। लुल्लू की एक बार तो नाक भौं सिकुड़ गई, लेकिन भूख के आगे उसका वश नहीं चल रहा था। सो परांठा ले लिया और खाने लगा। ये क्या? परांठा खाकर तो उसे मजा आ गया। उसने सोचा तक नहीं था कि परांठा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। कितनी बार तो उसकी माँ ने गोभी का परांठा खिलाने की कोशिश की थी, पर वह तो मुंह तक नहीं लगाता था। उसे कहाँ पता था कि आज वाला गोभी का परांठा भी उसकी माँ ने ही बनाया था, जिसे माँ ने ही टीचर को दिया था। टीचर ने देखा लुल्लू ने परांठा खा लिया था। लुल्लू खुश भी नजर आ रहा था। टीचर अपनी तरकीब पर खुश थी, लेकिन थोड़ा उदास होकर बोली, लुल्लू आज तो तुम्हें गोभी के परांठा से काम चलाना पड़ा ना? हाँ मैडम, लेकिन मुझे बहुत मजा आया। अब तो मैं रोज बस गोभी का परांठा ही खाया करूंगा। लुल्लू ने कहा। बच्चे हैरान थे। घर जाकर लुल्लू ने बस्ता रखते माँ से कहा, माँ मैं कल से चिप्स नहीं ले जाऊंगा, मुझे गोभी का परांठा ही देना। अब मैं रोज गोभी का परांठा ही खाऊंगा, वह बहुत अच्छा होता है। माँ ने खुश होकर कहा, ठीक है, पर तुझे गोभी का परांठा कहाँ से याद आ गया? तब लुल्लू ने स्कूल की पूरी बात बता दी, चिप्स गायब हो जाने से गोभी के परांठे तक की। माँ का तो खुशी का ठिकाना नहीं आया। टिल्लू की माँ की बताई तरकीब काम जो आई थी। अगले दिन माँ ने गोभी का परांठा बना कर दिया। बच्चों ने देखा लुल्लू बहुत खुश था। एक दो बच्चे जो चिप्स लाए थे उनके चिप्स बीच में जो फोन कर रहे हैं, मेरा एक निवेदन है, ये फोन ना करें। ऐसे मैंने पहले भी एक दो बार, ऐसे नहीं। धन्यवाद आपका। माँ को फिर परेशानी हुई। लुल्लू अब गोभी के परांठे के सिवा और कुछ नहीं खाता था। स्कूल में भी वह गोभी का परांठा ही ले जाता। माँ को फिर स्कूल जाना पड़ा। टीचर को बताया। सुनकर टीचर मुस्कुराई, बोली, आप चिंता मत कीजिए, अब तो हमारे पास तरकीब है। भैया अब आपको तो मैं कहानी ये पढ़ना बंद कर दूं, है ना? ये बीच बीच में माँ को फिर परेशानी हुई। लुल्लू अब गोभी के परांठे के सिवा और कुछ नहीं खाता था। स्कूल में भी वह गोभी का परांठा ही ले जाता। माँ को फिर स्कूल जाना पड़ा। टीचर को बताया। सुनकर टीचर मुस्कुराई, बोली, आप चिंता मत कीजिए, अब तो हमारे पास तरकीब है ही। माँ घर चली गई। अगले दिन लुल्लू ने जब अपना टिफिन बॉक्स खोला तो वह खाली था। लुल्लू को पक्का याद था कि माँ ने गोभी का परांठा उसके सामने रखा था। बाकी सब बच्चे मजे से खा रहे थे।
किसी के पास भी गोभी का परांठा नहीं था, मतलब किसी ने उसका परांठा चुराया भी नहीं था। फिर कहाँ गया, उसका तो सिर चकरा गया। क्या करे मैं, भूख तो जोर से लगनी थी, सो लगी, पेट में चूहे भी कूदने लगे। गोभी के परांठे की महक उसके सिर में चक्कर लगा रही थी, बेचैनी बढ़ रही थी। नहीं रह गया तो वह पहुंचा टीचर के पास, रोना निकल रहा था। बोला, मैम मेरा टिफिन बॉक्स खाली है, माँ ने गोभी का परांठा दिया था, किसी बच्चे के पास भी नहीं है, मैं क्या करूं। उदास सा मुंह बनाकर टीचर ने कहा, हाँ लुल्लू, गोभी का परांठा तो आज मेरे पास भी नहीं है, मैं अब क्या करूं। लुल्लू क्या बताता, चुप हो गया। पानी पिया, पर पेट के चूहे मानते तब न। उसका फिर रोना निकल आया। लुल्लू को परेशान देखकर टीचर ने कहा, लुल्लू तुम चाहो तो ये खा सकते हो। लुल्लू ने देखा टीचर के हाथ में रोटी और दाल थी। एक बार तो लुल्लू के मन में आया कि मना कर दे, पर क्या करता, भूख जो सता रही थी। लाचार होकर रोटी और दाल ले ली और खाने लगा तो वह चौंक गया। बहुत ही स्वादिष्ट थी दाल, वह तो मजे से सारी दाल रोटी खा गया। उसने सोचा अब रोज दाल रोटी खाएगा और कुछ नहीं। टीचर ने देखा वह बहुत खुश थी, टीचर भी खुश हो गई। घर आते लुल्लू ने माँ को दाल रोटी खाने वाली स्कूल की सारी बात बताई। माँ खुश हो गई। लुल्लू ने कहा, माँ अब मैं ना बस दाल रोटी खाया करूँगा, मुझे बस दाल रोटी देना। अच्छा कहकर माँ चुप हो गई। सोचा कैसा खपती बेटा है मेरा, पूरा सन किए, पर बोली कुछ नहीं। 2-4 दिन तक लुल्लू दाल रोटी पर ये खाता रहा। वहाँ स्कूल भी दाल रोटी से ले जाता था और मजे से खा लेता। आज टीचर पहले से तैयार थी, जो घटना था वही घटा। लुल्लू का टिफिन बॉक्स फिर खाली था और दाल रोटी किसी के पास नहीं थी, टीचर के पास भी नहीं। लुल्लू को भूख भी लगनी थी, सो लगी। उसे टीचर से पूछना ही था, सो पूछा, अब मैं क्या करूं। तरकीब के अनुसार टीचर को लाचारी दिखानी थी, सो दिखाई। बोली, आज तो लुल्लू मेरे पास बची है सैंडविच, खाना चाहो तो इसे खा लो। लुल्लू ने सैंडविच खाया तो दंग रह गया, और इतना स्वादिष्ट होता है सैंडविच, उसने सोचा और पूरा का पूरा खा गया। टीचर ने उसे एक और सैंडविच दिया तो उसे भी खा गया। बहुत ही खुश था वह। टीचर भी उसे खुश देखकर खुश हो गई और उसने अचानक कहा, मैम मुझे तो पता ही नहीं था कि सैंडविच इतना स्वादिष्ट होता और मजेदार होता है, अब मैं आज से ना सैंडविच ही खाया करूंगा। कहते कहते वह बीच में रुक गया। वह थोड़ा शर्मा भी रहा था और होठों से हंसी भी फूट रही थी। टीचर को भी हंसी आ गई, बच्चे भी खिलखिला उठे। लुल्लू भी खुलकर हंस पड़ा। हंसी थमी तो टीचर बोली, लुल्लू लगता है बात तुम्हारी समझ में आ गई है, दुनिया में एक से एक अच्छी चीज है खाने की, सबका अपना अपना स्वाद है, सबके अपने अपने गुण है। तुम एक चीज के पीछे पड़े रहोगे और दूसरी चीज खाने की कोशिश भी नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा दूसरी चीजें कैसी है। सब कुछ खाने से ही सेहत भी अच्छी बनती है भाई। देखो अब तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो। पता नहीं लुल्लू को टीचर की बात कितनी समझ में आई, पर उसे यह जरूर पता चल गया कि उसे रोज रोज एक ही चीज खाने की जिद नहीं करनी चाहिए, चोरी करके या छीन कर भी नहीं। सब चीजें खानी चाहिए जो भी माँ दे। माँ हमेशा अच्छी चीजें देती हैं, सब चीजें बहुत मजेदार होती हैं। ये बातें लुल्लू ने अपने दोस्त को भी बताई चुपके से, पर मैंने भी तो चुपके से सुन ली थी। भाई नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। गाड़ी का समय होने जा रहा है और मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। और दिव्य रमेश जी कहते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। इंद्रजीत कौशिक जी ने कमेंट किया है, और आपका वचन भी सोने में सुहागा। भाई बहुत बढ़िया, प्रणाम। डॉक्टर सतीश्वर भगत जी कह रहे हैं स्वागत है आपका बहुत बहुत। योगी राज जी भी आए हैं, रिंकी कुमारी भी, क्या बात है भी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा दुष्यंत भी आए, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत बढ़िया। और पूनम यादव भी पधारी हैं, सबका आपका स्वागत। विमला महरिया भी पधारी हैं, प्रणाम प्रणाम आपको भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। शिशुपाल जी भी आए, डॉक्टर शिशुपाल जी आपका भी स्वागत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बीकानेर से ना वो कुछ किताबें वगैरह लेनी है, उनका मुझे लग रहा है कि उनका ही फोन आ रहा था, तो मैं आप सबसे क्षमा याचना मांगते हुए इजाजत लेता हूँ। और अब मिलते हैं कल गुरुवार को हिंदी बाल कविताओं के साथ। दीनदयाल की चौपाल के लिए आपका कमेंट के लिए स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार।